एक लड़का जो बहुत परेशान होता है, बेहद परेशान होता है, जो उसके परिवार के, जो उसके पड़ोसी होते हैं, उस लड़के को मारे होते हैं, पीटे होते हैं। जो लड़का होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो कहता है कि वो थाने में चला जाएगा और वो थाने में चला भी जाता है और वहाँ पर जा कर के अपनी एफआईआर लिखवाता है। लेकिन जो थाने में मैडम मौजूद होती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो थाना प्रभारी होते हैं वो दौरे पर गए रहते हैं, वहाँ पर एक महिला कांस्टेबल होती है। जो कांस्टेबल है वो उस लड़के से अपील उसकी लिखती है और लिखने के बाद से कहती है कि कोई बात नहीं, जाओ, तुम जब भी तुम्हें काम लगेगा मैं आ करके तुम्हारा जो काम है वो सॉर्ट आउट करवा दूंगी, कंप्लीट करवा दूंगी। जो लड़का है, यानी जिस लड़के का नाम रवि होता है, वो कहता है कि ठीक है। लड़का चला भी जाता है। मैडम उस लड़के का मोबाइल नंबर भी लेती है और उसको 1 घंटे बाद फ़ोन करती है और पूछती है कि तुम्हारा घर का एड्रेस क्या है, बताओ, मैं आ रही हूँ और तुम्हारा जो मामला है उस मामले को सॉर्ट आउट करवाना है, सही करवाना है। जो रवि है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन जो महिला है उसके पास तो जाती है, लेकिन उसका काम करती है। उसके बदले में जो उस लड़के के साथ होता है वो वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाला होता है, परेशान कर देने वाला होता है। एक लड़का एक सिपाही से मदद लेने का इतना बड़ा कर्ज अदा करेगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता, ये कोई सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन जिस लड़के ने जो अपनी अदाकारी की थी, जो उसने लड़के ने एक कर चुका था, वो वाकई अपने आप में बेहद हैरान कर देने वाला था, बेहद परेशान कर देने वाला था। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना हरियाणा की है। दरअसल हरियाणा का एक ज़िला लगता है रोहतास, और इसी रोहतास में एक छोटा सा थाना लगता है। इसी थाने के अंतर्गत एक गांव लगता है, जिस गांव का नाम भीसमपुर होता है। और इसी भीसमपुर गांव में रहने वाला एक परिवार होता है। उस परिवार में एक लड़का होता है, जिस लड़के का नाम रवि होता है। रवि बहुत ही सज्जन लड़का होता है, बहुत ही सीधा लड़का होता है, बहुत ही शरीफ लड़का होता है। लड़का जो है वो अपने काम में मस्त रहा करता था, लेकिन जो उसके बगल वाले थे, यानी जो उस लड़के के जो पड़ोसी होते हैं, उस लड़के के सीधेपन का फ़ायदा उठाया करते हैं। उस लड़के को बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया करते थे। एक दिन जो लड़का है अपने घर बनवा रहा था और उस घर को बनवाने के लिए अभी वो नींव डाल रहा था, इतने में जो उसके पड़ोसी होते हैं वो आ जाते हैं और उसके घर को रोक देते हैं। जब लड़के के, यानी कि रवि के घर को रोका जाता है, तो जो लड़का रवि होता है वो कहता है कि आप लोग ये बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं, मैं अपनी ज़मीन में अपना घर बनवा रहा हूँ। लेकिन जो बाकी लोग होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, वो लोग मानते ही नहीं है, वो सुनने के लिए कुछ तैयार ही नहीं होते हैं और इन दोनों में बातचीत बढ़ने लगती है। रवि भी गुस्सा आता है और वो भी अब उतारू हो जाता है उन लोगों से झगड़े करने के लिए, लेकिन वो खुद पे कंट्रोल करता है और वो सोचता है कि क्यों ना इस मामले को पुलिस तक लेकर जाया जाए, शायद अगर पुलिस आएगी तो हमारी मदद करेगी, जिससे सब कुछ सही हो जाएगा। इस पर जो लड़का है वो कहता है, अपने पड़ोसी से भी कहता है कि वो थाने में चला जाएगा और जा करके रिपोर्ट लिखवा देगा, अपनी एफआईआर लिखवाएगा, कंप्लेन लिखवाएगा। जो लोग पड़ोसी होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें घर यहाँ पर नहीं बनाना है। जो कुछ ज़मीन का हिस्सा था उसी हिस्से को लेकर के विवाद हुआ था और मुझे नहीं लगता कि कोई भी अगर पड़ोसी है, चाहे वो आप ही क्यों ना हो, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं हमारे भाई, अगर आप ही अपना घर बनाने जाएंगे तो आपके ही पड़ोसी जो होंगे वो रोकने के लिए रोरा बन जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें, सबको ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इन्हीं दिक्कतों का सामना एक दिन रवि को भी करना पड़ता है। दरअसल जो रवि होता है, अब वहाँ पर उन पड़ोसियों से कहता भी है, लेकिन पड़ोसी कुछ मानने के लिए तैयार नहीं थे, हाथापाई पे उतर जाते हैं और रवि को थोड़ा बहुत मार भी देते हैं। अब रवि को गुस्सा आता है, लेकिन जो रवि है उसने बड़े ही शांत स्वभाव से काम लिया और वो सीधा उसी अपने नज़दीकी थाने में चला जाता है। थाने में तो जाता है, लगभग दोपहर के 1 बज रहे थे और ये सारा मैटर हुआ था। और जब वो थाने में 1 बजे पहुँचता है तो वहाँ पर वो अपनी कंप्लेन लिखवाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाता है। ऐसे ही वो घूमता रहता है, परेशान हो गया रहता है, लेकिन कोई भी उसकी कंप्लेन लिखने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता है, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता है। अब जो लड़का है वो परेशान था, उसके लिए उसने एक जगह होती है, एक महिला कांस्टेबल बैठी होती है, वो उस महिला कांस्टेबल के पास जाता है और कहता है कि मैडम, जो मेरे पड़ोसी हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा सता रहे हैं, मैं घर बनवा रहा हूँ अपना, लेकिन उस घर को बनाने में वो रोड़ा बन रहे हैं, घर को बनाने नहीं दे रहे हैं। इस पर जो श्रुति होती है, उस महिला कांस्टेबल का नाम श्रुति होता है, श्रुति कहती है कि कोई बात नहीं,
मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम अपनी कंप्लेन लिखवा दो। तो जो रवि होता है वो अपनी सारी कंप्लेन जो भी उसके साथ हुआ रहता है उन सारी बातों को वो शेयर करता है, साझा करता है और कंप्लेन लिख जाती है। लेकिन जो कंप्लेन होती है वो वही की लिखी रह जाती है, धरी की धरी ही रह जाती है। जो श्रुति होती है वो कहती है कि तुम मेरा मोबाइल नंबर ले लो और मुझे 1 घंटे बाद कॉल करना और मैं आ करके तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करवा दूंगी, सही करवा दूंगी। इस पर जो रवि होता है वो कहता है कि ठीक है। रवि ले करके कम नंबर को और चला जाता है और जाकर जब घर पहुंचता है तो 1 घंटे का इंतज़ार करता है और वो घर भी नहीं पहुंचता है। घर से कुछ ही दूरी पर धूप बहुत ज़्यादा रहती है, उसी छांव में बैठ करके 1 घंटा होने का इंतज़ार करता है कि जो मैडम ने कहा था कि वो आएगी, और उसी का इंतज़ार करते करते वो बैठा रहता है। और जो मैडम होती है यानी कि जो श्रुति मैडम, जो महिला कांस्टेबल होती हैं, वो आती भी हैं और जब फ़ोन करता है वो तो कहती है कि ठीक है वो आ रही है, रास्ते में है, अपना लोकेशन बताए। तो जो रवि होता है वो अपनी लोकेशन बताता है। दरअसल जो श्रुति होती है उस बताए गए लोकेशन पे वो आती है, उसके साथ तकरीबन 4 सिपाही और भी होते हैं, यानी कि टोटल वहाँ पे 5 सिपाही ही होते हैं। और उन सिपाहियों की टीम के साथ जो श्रुति है रवि के घर पे पहुँचती है और वहाँ पर मामले को समझाया जाता है। और जब पड़ोसी जो होते हैं वो ज़्यादा दबाव बनाते हैं तो जो महिला कांस्टेबल होती है उनको डांट लगाती है और कहती है उठा करके वो थाने में बंद कर देगी। और इसी मामले को वो बड़ी ही गंभीरता से लेती है और इस कदर दिखाती है कि जिस कदर से जो रवि है उसको पूरा भरोसा हो जाता है कि हाँ ये मैडम उसका काम करवा ही देगी। और हालांकि जो मैडम है वो काम उसका करवाती भी है, वहीं पर खड़े होकर के नींव को भरवाने का काम करवाती है, जिससे रवि बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और जो रवि है अब वहीं पर अपना काम करवाता है। जो मैडम होती है वो कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की अगर समस्या होगी तो तुम मुझे बेझिझक फ़ोन करना, बेझिझक बताना। जो रवि होता है कहता है कि ठीक है, वो मैडम को धन्यवाद देता है। मैडम वहाँ से चली जाती है अपने सिपाहियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और जो रवि है उसका काम शुरू रहता है, काम हो ही रहा होता है। अब इसी दौरान कुछ समय बीतता है तो जो मैडम होती है वो बार बार रवि को फ़ोन भी किया करती है और फ़ोन करके उससे पूछ भी लिया करती है कि बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर दिक्कत होगी तो बताना, मैं आ जाऊंगी वहाँ पे, तुम्हारा जो भी मामला है उसको सॉर्ट आउट करवा दूंगी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। जो रवि होता है वो कहता है कि नहीं मैडम, बिल्कुल ऐसा नहीं है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इस पर जो मैडम होती है यानी जो श्रुति होती है वो कहती है कि ठीक है। अब उसका जो घर है वो बन करके लगभग तैयारी हो गया रहता है। और एक दिन जो मैडम है वो कहती है कि चलो हम लोग घूमने चलते हैं और घूम करके आया जाएगा। तो जो रवि होता है वो कहता है कि मैडम मैं आपके साथ कैसे जा सकता हूँ, आप एक सिपाही हैं। वो कहते हैं मैं सिपाही हूँ इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं भी तो इंसान ही हूँ, कोई जानवर तो हूँ नहीं। और तुम बहुत अच्छे हो, बहुत नेकदिल इंसान हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और हम लोग घूम करके आ जाए। वो कहता है कि ठीक है। और रवि और वो जो श्रुति है वो दोनों घूमने के लिए जाते हैं और बहुत अलग अलग जगहों पर जाते हैं। घूम करके जब शाम हो जाती है तो उसी रोहतास में एक होटल होता है और उसी जो रोहतास मेन सिटी होती है उसी सिटी में होटल में वो जो महिला है एक रूम बुक करती है और दोनों वहीं पर रुकते भी हैं। जो रवि होता है वो कहता है कि नहीं उसको घर जाना है, लेकिन जो महिला होती है वो कहती है कि घर तो चलेंगे ही, लेकिन रात ज़्यादा हो गई है तो तुम भी अपने घर नहीं जा पाओगे और मैं भी अपने कमरे पे नहीं जा पाऊंगी, तो दिक्कत होगी, एक काम करते हैं हम लोग आज यहीं रुकते हैं और सुबह में चला जाएगा। जो रवि होता है वो कहता है कि ठीक है। और जो मैडम है वो भी रुकती है और उसके बाद वो खाने पीने की व्यवस्था करती है और साथ ही साथ कुछ ड्रिंक के इंतजाम करती है। जब ड्रिंक मिल जाता है, दोनों रवि यानी कि और श्रुति दोनों मिल करके ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक का जो नशा है वो बहुत ही ज़्यादा चढ़ जाता है रवि को। और रवि और जो महिला होती है ये दोनों अपने आपस में ही एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और ये सिलसिला वहीं से शुरू हो जाता है। लेकिन जो भी करता है रवि बिल्कुल नशे की हालत में करता है, उसको पता ही नहीं होता कि आखिर वो कर क्या रहा है, वो आखिर हो क्या रहा है। अब ऐसे ही वक्त कटता है, रात का वक्त कट जाता है। जब सुबह होती है तो जब सुबह रवि की नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं है, वो बिल्कुल निर्वस्त्र है। अब जैसे ही रवि इस चीज़ को देखता है उसको अब ये समझ में आ जाता है कि लड़के ने उस महिला के साथ कुछ गलत कर दिया है, लेकिन उसको शायद ये नहीं पता होता है कि लड़के ने नहीं बल्कि उस लड़की ने ही उस लड़के के साथ गलत किया है। तकरीबन उस रात उन दोनों के बीच में तकरीबन 3 बार संबंध बने हुए थे, ऐसा जो रवि है उसका स्टेटमेंट होता है, रवि के द्वारा बताया गया था ये। तो रवि बताता है और उसके बाद से जो रवि है और जो श्रुति है, रवि जा करके श्रुति से माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि उसने जाने अनजाने में ऐसा कर दिया है। तो जो मैडम होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं, इतना परेशान मत हो, और वैसे भी तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ही रहो।
इस पर जो रवि होता है वो कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं अपनी माँ को छोड़ करके कैसे आपके साथ रह सकता हूँ। तो जो श्रुति होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, हमें जब लगेगा कि तुम्हारी माँ को बुलाना चाहिए, तुम्हारी माँ को भी बुला लिया जाएगा, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि तुम मुझे छोड़ करके ना जाओ, तुम मेरे साथ ही रहो। जो रवि होता है वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं घर पे जाऊंगा और उसके बाद भले ही मैं कुछ दिन बाद आपसे आकर के मिल लिया करूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो मैडम होती है वो कहती है कि अगर तुम घर पे जाने की जिद करोगे, घर पे अगर जाओगे तो ये जो तुम्हारी वीडियो है उस वीडियो को वायरल कर दूंगी, और दूसरी बात, अपने रेप के चार्ज में तुम्हें मैं जेल में डाल सकती हूँ। अब जो रवि होता है वो बेहद परेशान हो जाता है, और जो महिला होती है उस लड़के को वहीं पर बंधक बना कर रखती है, उसी होटल में बना कर रखती है, और उस होटल की बिल हालांकि वो और लड़की ही पे करती है, लेकिन जो बंधक था वो रवि हो जाता है। दरअसल रवि के साथ वो लड़की शोषण करती रहती है, जब भी उसका मन होता है तब भी उस महिला और लड़के के साथ वो शोषण करती है। उसमें लड़के के मुंह को बंद कर देती है, उसके मुंह में कपड़े ठूस देती है, उसको लॉक करके और वो ड्यूटी पे जाती है, और कुछ ही समय बाद वो ड्यूटी से वापस चली जाती। और उस होटल को उसने लगभग 20 दिनों के लिए बुक कर रखा था। लेकिन जो मामला है जब तुल पकड़ने लगता है, रवि जब परेशान हो जाता है, परेशान करने लगता है, तो जो महिला होती है वो उससे जब बातचीत करती है तो रवि कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये जो 7 दिन का जो समय गुजरा था रवि के साथ, वो वाकई किसी किडनैपिंग से कम नहीं था, बिल्कुल एकदम किडनैपिंग का ही रूप दे दिया गया था, और वो किडनैप एक तरह से हो भी चुका था। अगर कोई आम इंसान अगर ऐसा करता तो बात समझ में आती, लेकिन एक सबकी सेवा करने वाला एक रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो क्या ही कहना, और वाकई अपने आप में सर्वसार कर देने वाली बात रहती है। अब ऐसा ही कुछ रवि के साथ होता है। रवि उस महिला से माफ़ी मांगता है, वो कहता है कि वो जैसा कहेगी वो वैसा ही करेगा, लेकिन उसको बस वो बख्श दे। तो वो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद जो लड़की है वो रवि से फ़ोन करवाती है उसके घर पे, और कहती है कि तुम बोल दो अपनी माँ से कि वो आएगा नहीं, अब वो महिला से शादी करने वाला है। तो वो कहता है कि अगर ऐसी ही बात है, शादी करनी तो हम बाकायदा रीति रिवाज से कर लेंगे, मंदिर में करेंगे, वहाँ के माँ के आशीर्वाद से कर लेंगे, शादी मुझे भी करनी है और शादी तुम्हें भी करनी है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। जो महिला कांस्टेबल होती है वो कहती है कि ठीक है। वो कहती है कि अगर तुम बदल गए तो वो कहता है कि अगर मैं बदल गया तो फिर जो भी करना होगा आप कर सकती हैं, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। जो श्रुति होती है वो कहती है कि ठीक है। अब इसके बाद रवि अपने घर जाता है, घर जाकर के अपनी माँ से सारी बातें बताता है और कहता है कि उसको शादी करनी है और वो भी श्रुति से करनी है। उसकी माँ कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, एक तो लड़की पढ़ी लिखी, दूसरी ऊपर से सरकारी नौकरी, और तुम्हारी उससे जब शादी होगी तो तुम्हारा तो जीवन ही बदल जाएगा, और सोचो कितना बढ़िया हो जाएगा। जो रवि होता है वो भी कहता है कि हाँ माँ, अच्छा तो हो जाएगा। लेकिन हकीकत को तो रवि ही जानता था कि आखिर रवि उसके साथ शादी करने के लिए मजबूर आखिर क्यों है। अब ऐसे ही कुछ समय गुजरता है तो फिर जो महिला है यानी कि लड़के की, रवि की जो माँ है, वो कहते हैं कि बेटा एक शादी की डेट फिक्स की जाए। लड़की भी, श्रुति भी उसके घर पे आती है और आकर के दोनों शादी की डेट फिक्स करते हैं। मंदिर में एक जो रीति रिवाज होता है नॉर्मल तरीके से उसकी होती है। दरअसल लड़की ने एक हवा बनाई हुई थी, वो कहती है कि उसके परिवार में कोई भी नहीं है, ना ही उसकी माँ है, ना ही उसके पिता है, उसका कोई इस दुनिया में नहीं है। अब इस वजह से जो रवि की माँ है उसको भी बहुत ज़्यादा दया आती है। वो कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे अपनी माँ की तरह मान सकती हो और मुझे समझ सकती हो। जो श्रुति होती है वो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। शादी हो जाती है, रवि उस लड़की को अपने घर लेकर के आता है और आकर के फिर वो लोग बाकायदा अपनी रातें कुछ बिताते हैं। उसके बाद जो लड़की होती है वो कहती है कि यहाँ से जो मेरा थाना है वो बहुत ज़्यादा दूर पड़ेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये मेरे रूम पर ही चल करके रहे और वहाँ पर हम लोग साथ में ही रह जाएगा। जो रवि होता है अपनी माँ से पूछता है, उसकी माँ कहती है कि ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले भी बना खा लेती थी, अभी बना खा लूँगी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, एक तुमको जाना है तुम बेशक जाओ। वो कहता है कि ठीक है, वो चला भी जाता है और रवि और श्रुति एक दूसरे के साथ उसी में रहने लगते हैं, उसी जो सरकारी आवास होता है उसी आवास में रहने लगते हैं। अब इधर जैसे जैसे वो लोग रह रहे थे, कुछ समय बाद जो रवि होता है, रवि से श्रुति कहती है एक काम करो कि जो तुम्हारी ज़मीन है उस ज़मीन को बेच दो, आखिर उसका क्या ही मतलब है जब वो ज़मीन वैसे ही पड़ी है। जब रवि कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, ज़मीन वैसे ही पड़ी है तो वैसे ही उसको पड़ी रहे, तो क्या ही दिक्कत है। तो वो कहती है कि नहीं, उस ज़मीन को बेच दो, कोई मतलब नहीं है, और जब रहना मेरे ही साथ है, मैं कमा तो रही ही हूँ, पैसे की क्या ही दिक्कत है, और जो पैसा रहेगा वो काम आ जाएगा तुम्हारी। हो सकता है कि अगर नौकरी लगे तो फिर तुम्हारी नौकरी में काम आ जाएगा, पैसा रहेगा पास में तो सही रहेगा। वो कहता है कि ठीक है, और रवि अपने गांव जाता है और गांव की जो ज़मीन होती है, जो बची कुची ज़मीन होती है थोड़ी सी, उस ज़मीन को भी उसने 9 लाख रुपए में बेच दिया।
बेचने के बाद जो भी पैसे मिले थे उस पैसे में से 1 रुपये भी उसने अपनी माँ को नहीं दिए, बल्कि सारे पैसे को उठा करके लेकर के जाता है अपनी पत्नी के पास और सारे पैसे अपनी पत्नी को दे देता है। कहता है कि तुम मेरी पत्नी तो हो ही, एक काम करो कि ये जो भी जमा पूंजी है तुम ये अपने पास रखो, जब भी जरूरत लगेगी तुम इसका यूज़ कर लेना मेरे ऊपर या फिर अपने ऊपर भी। जो श्रुति होती है वो कहती है कि ठीक है। कुछ समय बीतता है। एक दिन जो श्रुति होती है वो गई रहती है बाहर सब्जी खरीदने के लिए। जो उसका फ़ोन होता है वो घर ही में होता है, सब कुछ इनके जीवन में सही चल रहा होता है, लेकिन जो फ़ोन था, फ़ोन की रिंग बज रही थी और फ़ोन की रिंग जो थी वो बार बार बज रही थी। अब इसी वजह से जो रवि होता है पहले तो 1-2 बार फ़ोन की रिंग को काटता है, इग्नोर भी करता है, लेकिन जब रिंग बार बार बजती है तो वो उस फ़ोन को रिसीव कर लेता है। जैसे ही वो फ़ोन को रिसीव करता है तो उधर से एक बच्ची, उसकी छोटी सी बच्ची होती है, उसकी आवाज़ आती है, कहती है कि मम्मी तुम कहाँ पर हो, घर कब आओगी। इस पर जो लड़का होता है वो कहता है कि रॉन्ग नंबर है बेटा, तुम्हारा नंबर जो है वो गलत लगा है। तो वो कहती है कि नहीं, मेरा नंबर बिल्कुल सही लगा है, मेरी माँ श्रुति कहाँ पर है, अब मेरी उससे बात कराओ। जैसे रवि इस बात को सुनता है वो कहता है कि तुम्हारी माँ यहाँ पर बेटा गलत नंबर लग गया है, मेरी पत्नी है श्रुति, और बात सही है कि उसकी शादी हुई है और श्रुति उसका नाम है, लेकिन उसकी कोई बेटी है ही नहीं। जो कहती है लड़की जो होती है वो कहती है कि नहीं, वो महिला वो पुलिस कांस्टेबल है और फला जगह पे फला थाने में है, और मेरी उससे बात कराओ। तो जो लड़का होता है वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, वो आती है तो मैं तुम्हारी बात उससे करवाता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वो कहती है, लड़की जो होती है वो कहती है कि पापा अभी मम्मी गई, अभी बाहर है, अभी आएगी तो अंकल बात करवाएंगे। इतना कह करके लड़की फ़ोन रख देती है। जो रवि होता है जैसे ही श्रुति आती है तो श्रुति से पूछता है और कहता है कि ये बताओ कि क्या तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी बेटी भी है। तो जो श्रुति होती है वो कहती है कि हाँ मैं शादीशुदा हूँ, क्या हुआ है, आखिर बात क्या है। पहले तो श्रुति इधर उधर की बातें घुमाती है, लेकिन जब रवि ये बताता है कि उसकी बेटी का फ़ोन आया था और उसकी बेटी उससे बात करने के लिए बोल रही थी, तो जो श्रुति होती है वो कहती है कि कोई रॉन्ग नंबर रहा होगा। लेकिन जो रवि होता है कहता है कि ठीक है, अगर रॉन्ग नंबर है तो उस नंबर पे फ़ोन करो। और जैसे उस नंबर पे फ़ोन जाता है तो उधर से लड़की जब बोलने लगती है तो इधर से जो श्रुति है वो भी बात करने लगती है। और जैसे ही जब फ़ोन रखा जाता है तो रवि होता है उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो कहता है कि ये तुमने सही नहीं किया, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुमने मुझसे फ़रेब क्यों किया। रवि की बातें सुनकर श्रुति कहती है कि मेरी मर्जी, मैंने शादी कर रखी है, पहले से मेरी शादी हुई है और मैं यहाँ पर अकेले रह रही थी, इसलिए मुझे एक व्यक्ति की ज़रूरत थी जो मेरी इच्छाओं को पूरी कर सके, मेरे खर्चे उठा सके, और जो भी मुझे मेरी तनख्वाह मिलेगी उस तनख्वाह को मैं अपनी बच्ची के पास भेजूंगी, अपने पति के पास भेजूंगी, जहाँ से वो लोग सुखी रहेंगे। यहाँ से बहुत ज़्यादा वो लोग दूर है, तो मुझे शारीरिक सुख के साथ साथ पैसे की भी ज़रूरत थी, इसलिए मैंने तुमको चुना। जो रवि होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होता है। इसके बाद से इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। वो कहता है कि चाहो जो भी करना है जो भी कर लेना, लेकिन तुम मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। लेकिन जो श्रुति होती है वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी कर लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो रवि है वो कहता है कि ठीक है। इतना कह करके इन दोनों में जब बहस होती है फिर महिला अपने थाने में चली जाती है। इधर जो रवि होता है, रवि वहाँ से उसके जाने से ठीक 10 मिनट पहले ही वो निकलता है और कहता है कि वो भी जा रहा है, लेकिन जो श्रुति है उसको बार बार रोकती रहती है। उन दोनों के बीच में उस दिन मार पिटाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं, लेकिन वो भी एक नहीं सुनता है और वहाँ से वो भी चला जाता है अपने घर पे और जा करके अपनी माँ से सारी बातें बताता है कि उसके साथ ऐसा ऐसा कांड हो गया है। तो जो उसकी माँ होती है वो कहती है कि बेटा मैंने तुमको पहले ही मना किया था कि इस लड़की से शादी मत करो, इसका जो चरित्र है वो ठीक नहीं लग रहा है। वो कहता है कि कोई बात नहीं माँ, जो भी होना था अब तो हो गया। लेकिन जो रवि है वो सीधा एसपी साहब के ऑफिस पे जाता है, दफ्तर पे जाता है, वहाँ पर जा करके अपनी गुहार लगाता है और जो शिकायत होती है वो सारी एसपी साहब से बताता है। और जो एसपी साहब होते हैं उस महिला के खिलाफ FIR लिखी जाती है और उस पर जब जाँच के आदेश दिए जाते हैं तो ये सही पाया जाता है कि उस महिला ने उसके साथ शादी की थी। दरअसल शादी की जो फ़ोटोज़ है उसने रवि और जो श्रुति उन दोनों की जब शादी हुई थी तो उसकी फ़ोटोज़ एक लड़का होता है उसके फ़ोन में रहती है, क्योंकि जो लड़के होते हैं सभी लोगों को पता है कि वो सभी लोग फ़ोटो खींचते हैं और वही फ़ोटो खींचा भी गया था रवि के फ़ोन से। उस फ़ोन को जब एसपी साहब देखते हैं और फिर उस लड़की से पूछा जाता है कि ये बताओ कि तुम शादीशुदा पहले से हो, तो वो भी हाँ भर देती है और उसका भी परिवार आता है।
जब पैसे की बात आती है तो पैसे के लिए वो नकद जाती है, वो कहती है कि इसने मुझे पैसे दिए ही नहीं है। लेकिन जब पुलिस का अपने कड़े तरीके से जब जांच करती है और जब उस औरत के अकाउंट को खंगाला जाता है तो एक ही बार में 9 लाख रुपए उसके अकाउंट में डिपॉजिट किए गए थे, जमा किया गया था। अब इसीलिए जो महिला है वो पकड़ में आ जाती है और वो मान जाती है। फिलहाल जो पैसे हैं उस पैसे को रवि को वापस कर दिया गया है। रवि अपनी माँ के साथ सही है। उस महिला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबित करने के बाद से उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। फिलहाल अभी भी जो महिला है वो जेल की सलाखों के पीछे ही है और जो उसकी बेटी है वो घर पे है, अपने पिता के साथ है। एक औरत जिसने अपनी हवस को बुझाने के लिए, अपने इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपने शौक को पूरी करने के लिए अपनी बेटी, अपने परिवार की भी तक की बलि दे डाली, यानी कि दूसरी शादी कर ली उसने। अगर शायद वो शादी नहीं करती तो आज ये नौबत नहीं आती और दोनों एक ही साथ होते, पति पत्नी और उनकी बेटी। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।